Oh dear students, welcome back, and in this video we are going to discuss the writing work based question of the lesson Long Walk to Freedom by Nelson Rohilala Mandela. In our previous video we have gone through its language work based question जिसमें हमने homophones, homonyms, homographies और जो दूसरे how to convert the noun forms into verbs, and the question is like definite article and it is usage with names. तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए और कुछ idiomatic expressions जो थे वो भी हमने देख लिए. एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम के गांधी. आज हम जो गांधी का कैरेक्टर स्केच है वो देखेंगे. पिछली वीडियो में हमने जो नेल्सन मैंडेला का कैरेक्टर स्केच देखा था. एंड द कैरेक्टर स्केच ऑफ गांधी इज़ लाइक दिस. गांधी का जो के बारे में एक खाका जो है वो इस तरह से है. इसकी लाइफ हिस्ट्री है, इसका जो प्रोफाइल है. गांधी जी द फादर ऑफ इंडियन नेशन, द अपोस्टल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, काठियावाड़ इन गुजरात. गांधी जी जो है इसको हिंदुस्तानी कौम का जो बाबाई कौम या फादर ऑफ इंडियन नेशन भी कहा जाता है. एंड ही वाज अल अपोस्टल ऑफ ट्रूथ, ये एक सच्चाई का पुरस्कार था. एंड नॉन वायलेंस और जो अहिंसा है. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, काठियावाड़ इन गुजरात. और इसकी जो बर्थ हुई है वो 2 अक्टूबर को हुई है और 1869 1869 को हुई है पोरबंदर में. पोरबंदर काठियावाड़ में एक जगह है और काठियावाड़ गुजरात में एक जगह है. हिज फादर एंड हिज ग्रैंड फादर वायर द पीएम ऑफ पोरबंदर. जो इस वक्त पोरबंदर में राजा था या जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी या कोई वहाँ का जो हाकिम था, तो उसके दरबार में ये बहुत बड़े वो ओहदे पे फाइज थे. कोई वज़ीर थे, कोई सफ़ीर थे. हिज फादर एंड हिज ग्रैंड फादर. गांधी जी मदर वाज अ रिलीजियस वुमेन. गांधी जी की जो माँ थी वो बड़ी ही मजहबी सोच की हामिल औरत थी. वो हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन गांधी जी लाइफ, जिसका जो गांधी जी की ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा, एक बहुत बड़ा असर पड़ा. गांधी जी सेल्ड फॉर इंग्लैंड इन 1887 टू स्टडी लॉ. क्योंकि उस ज़माने में जो लॉ पढ़ने का एक रिवाज था, एक वोग था, तो गांधी जी भी इंग्लैंड चले गए 1887 में ताकि वो वहाँ पे कानून की पढ़ाई कर सके. He passed his law examinations in 1891 and came to India in the same year. और 1880 he passed his law exam in 1891. 1891 में उसने जो लॉ की जो तालीम थी वो कंप्लीट की, एग्जामिनेशन उसका दिया. एंड केम टू इंडिया इन द सेम ईयर, और इसी साल वो हिंदुस्तान वापस आ गए. इन 1914 ही जॉइनड इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो 1914 में उसने जो उस वक्त हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, इंटरनेशनल कांग्रेस, जो आज़ादी की जंग में आगे आ गई थी, तो गांधी ने इसमें शिरकत की, पार्टिसिपेशन की, इसको ज्वाइन किया. ही स्टार्टेड हिज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आफ्टर मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर एंड कॉल्ड ऑन द पीपल टू विड्रॉ फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स. और इसके अलावा इसने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी, तो अवामी नाफरमानी की तहरीक, तो वो इसने शुरू की. जैसे ही जलियांवाला बाग का जो वाक़ा हो गया जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया अमृतसर में, पंजाब में. एंड कॉल्ड ऑन द पीपल टू विड्रॉ फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स. और इसने लोगों से ये भी कहा कि आप जो भी कोई सरकारी जॉब करता है वो इससे रिज़ाइन करे. ही वॉज इम्प्रिजनड ए नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. अंग्रेज़ दौर में इसको बहुत बार इम्प्रिजन किया गया, जेल में भर दिया गया. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ हिज फिलॉसफी. इसकी जो फिलॉसफी थी, इसके जो मेन पिलर्स थे वो सच्चाई थी और नॉन वायलेंस, अहिंसा, जिस पे गांधी जी का बहुत बड़ा एक वो इसको भरोसा था कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मसले, हमारे इश्यूज़ हल कर सकते हैं. वर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ हिज फिलॉसफी विच अकॉर्डिंग टू हिम कैन कट ऑल द इविल्स. इसके मुताबिक ये जो चीज़ें हैं, सच्चाई और अहिंसा, ये हर बुराई को तोड़ सकते हैं और हर जुल्म के ख़िलाफ़ ये काम आ सकते हैं. ही वॉज फेयरलेस एंड अर्ज्ड पीपल टू शेड फेयरलेसनेस एंड कम ऑन द प्लॉन्क ऑफ ट्रूथ विदाउट केयरिंग फॉर कॉन्सिक्वेंसेस. गांधी बड़ा ही एक फेयरलेस, एक बेखौफ आदमी था. वो किसी चीज़ से डरता नहीं था. एंड अर्ज्ड पीपल टू शेड फेयरलेसनेस, और उसकी जो तालीम थी वो भी यही थी कि लोग जो हैं वो भी उसी की तरह फेयरलेस बन जाए, खौफ से बाहर निकल आए. एंड कम ऑन द प्लॉन्क ऑफ ट्रूथ, और जो सच्चाई के रास्ता है, सच्चाई का की जो पाथ है उस पर चले, विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. उनको जो नतीजा है उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं.
To put his educational ideas into the actual practice, Gandhi placed before the country his Varda scheme of education in 1937. गांधी जी का जो सोच था एजुकेशन के रिलेटेड, जो गांधीयन थॉट था रिलेटेड द एजुकेशन, तालीम कैसे होनी चाहिए, तो गांधी ने जो अपना सोच है वो वर्धा स्कीम में उसने बताया ऑफ एजुकेशन इन 1937, 1937 में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसको बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, जिसमें गांधी ने जो अपने हमारे कुछ लोकल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं या लैंग्वेजेस हैं, उन पे ख़ास इसकी एक उन चीज़ों को अहमियत दी। ही वर्कड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गांधी ने इसके अलावा जो हिंदू और मुस्लिम जो इतिहाद हैं उसके लिए काफ़ी काम किया। ही वर्कड फॉर पीस एंड डाइड फॉर इट, उसने अमन के लिए काम किया और उसी के लिए उसकी जान भी ली गई, उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। ऑन जनवरी 30, 1948 नथुराम गोडसे शॉट हिम डेड, जनवरी 30, 1938 में नथुराम गोडसे ने उसको जो गोलियां चलाकर मार दिया। सो डियर व्यूअर्स, ये था स्केच ऑफ द MK गांधी। एंड फाइनली देयर इज़ सम डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली हमें एक ही स्केच लिखना था, लेकिन हमने दो यहाँ पे आपको ये डिस्कस किए, दैट ऑफ दिस नेल्सन मंडेला एंड MK गांधी। तो फाइनली इस लेसन को आज हम कंक्लूड करेंगे, बट बिफोर दैट हियर इज़ अ डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन, इस चीज़ को देखेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 4 और 5 डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, यहाँ पे कोई टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पे आपको बात करनी है। यू कैन मेक ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, ईच ग्रुप शैल डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स एंड देन प्रेजेंट ए स्पीच अबाउट 2 minutes। हर बंदा जो है वो बात करेगा, डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर सकता है और फिर 2 मिनट के लिए कोई स्पीच दे सकता है, अपनी राय अपनी व्यू दे सकता है। एंड जो टॉपिक्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस एंड क्लास, जो क्लास की बुनियाद पे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है सोसाइटी में उसकी बुनियाद पे, और जो रेस ज़ात पात की बुनियाद पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो उस पर बात आपको करनी है, कैसे ये चीज़ें होती हैं और आपकी क्या राय है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, जो जेंडर की बुनियाद पे मेल फीमेल जो होता है, तो इसकी बुनियाद पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो राय होती हैं, जो तफर्रुका होता है या जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, तो उस पर आपको बात करनी है। ऑपरेशन एज अ टायरेनी, जो ऑपरेशन है वो एक तरह का जुल्म है, जो किसी को ओप्रेस किया जाता है, किसी को तंग किया जाता है। एंड देन देयर इज़ लॉस ऑफ फ्रीडम, इज़ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ह्यूमन डिग्निटी, जो लॉस ऑफ फ्रीडम है, आज़ादी खोना, वो कैसे एक इंसान की आइडेंटिटी, पहचान या इसकी जो ह्यूमन डिग्निटी होती है, इंसानी जो वैल्यूज़ होते हैं, इक़दार होते हैं, सेल्फ़ रेस्पेक्ट होती हैं, उसकी लॉस बन जाती हैं। अगर आपसे कोई आज़ादी छीन लेते हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी और डिग्निटी वो भी उसी के साथ छिन जाती हैं। सो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। यू नीड टू टॉक अबाउट these topics, these issues by yourselves, with your teachers, with your classmates, और आपको अपनी राय देनी है। फाइनली देयर इज़ सजेस्टेड रीडिंग, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, पूरी एक बुक है। एंड देयर इज़ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक ने एक वो डायरी लिखी थी जब जर्मनी में हिटलर का जो दौर था और वो ज्यूज़ या दूसरी माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट कर रहा था, तो उसी टाइम उसने ये डायरी लिखी। तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है दैट यू नीड टू गो थ्रू दीज बुक्स, इससे आपका एक लिटरेरी टेस्ट बन जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग, एक विजन में इजाफा हो जाएगा। सो फाइनली डियर व्यूअर्स, वी हैव कंक्लूडेड द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, गॉन थ्रू इट्स टेक्स्ट एंड इट्स टेक्सचुअल क्वेश्चन, लैंग्वेज वर्क बेस्ड क्वेश्चन, राइटिंग वर्क एंड फाइनली डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा जो भी मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।